हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट करीब आ रही है, तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि कई बच्चों ने अभी स्कॉलरशिप नहीं भरी है, उनको प्रोसीजर भी नहीं पता है, कई सारे डाउट्स उनके मन में आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि आपको पूरा मैं फॉर्म भर कर बताऊँगा किस तरीके से आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल ढंग से देखते हैं तो आपको कोई भी संशय नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा अपने मन में कि हम स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरीके से भरें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, लास्ट तक क्या डिटेल्स आपको कैसे जमा करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब हम शुरू करते हैं किस तरीके से हम लोगों को फॉर्म भरना है। आपको गूगल के ब्राउज़र में scholarship.up.gov.in पर जाना है। उसके बाद ये वेबसाइट जो आपके सामने आएगी, इसमें आप देख रहे हैं लेफ़्ट कॉर्नर पर ऊपर ये स्टूडेंट स्टूडेंट लिखा हुआ है। स्टूडेंट के बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का पेज खुलकर आ जाता है। तो बच्चों, जब ये कॉलम आपके सामने, जब ये रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने जो खुलकर आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि SC ST पहला जो कॉलम है वो है SC ST और जनरल कैटेगरी के लिए। यहाँ से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है OBC कैटेगरी फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, और तीसरा है फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए। ये पेज आपके सामने वही खुलता है, बस इसे एक है कि उन्होंने अलग अलग इसको आपको कैटेगराइज करके दे दिया है। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी जो है जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए भर रहा हूँ। तो इसमें प्री मैट्रिक फ्रेश है, क्योंकि हम ITI के बच्चों के लिए भर रहे हैं, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में जाकर आप क्लिक करेंगे। तो बच्चों, जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन सामने खुलकर आते हैं। इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की, जिसमें आपको जिला डालना है, फिर शिक्षण संस्थान डालेंगे आप। उसके बाद आपकी जो वर्ग है, जाति समूह डालेंगे, उसके बाद धर्म। तो ये कुछ सारी डिटेल्स हैं वो आपके सामने आती हैं और आपको एक एक करके सभी को फिल करना है। आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, ठीक है, अपनी वैवाहिक स्थिति, हाई स्कूल उत्तीर्ण कब किया है उसका वर्ष डालना है आपको, हाई स्कूल उत्तीर्ण का जो बोर्ड है वो आपको फिल करना है इसमें। तो ये सारी डिटेल्स आप जब फिल करेंगे तो इसमें अपना जो मोबाइल नंबर है वही आपको डालना है जो आपका आधार से लिंक होगा। OTP उसी पर जाने वाला है बाद में। ओके, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ देख कर डालिएगा, पूरे तरह से चेक कर लीजिएगा, कोई भी गलती ना हो उसमें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास इसी पर ही जाएगी। तो बच्चों, जब हमने पूरी डिटेल्स भर ली हैं तो उसके बाद में अब हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये प्रेजेंटेशन सामने आता है। अब आपका रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो इसको ज़रूर नोट कर लें। इसको साफ साफ लिखा भी हुआ है आपके लिए, इस नंबर को नोट करें। तो ये नंबर आपका आगे जब दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो उसमें काम आएगा, तो इस नंबर को अवश्य नोट करें। यहाँ से आप अपना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रखें। उसके बाद हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से लॉगिन करना है। दोबारा से आप होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर आपको फिर से लॉगिन करना है, और लॉगिन के बाद में अब आगे की स्टेप्स क्या क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, अब आपको सामने दोबारा से लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट पर जाएंगे, स्टूडेंट पर जाने के बाद में आप लोगों को फ्रेश लॉगिन पर जाना है। फ्रेश लॉगिन पर आपको वही ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाला, तो स्टूडेंट लॉगिन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप वहाँ क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने ये लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे। रजिस्ट्रेशन संख्या जो हम लोगों ने वहाँ से नोट करी थी वो रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है आपको। उसके बाद आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है। देन जो पासवर्ड आपने वहाँ बनाया था, फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते समय जो पासवर्ड फिल किया था वो पासवर्ड यहाँ डालना है। और उसके बाद में कैप्चा कोड डालने के बाद में आप इसे सबमिट कर देंगे। अब आप यहाँ सामने देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे रजिस्ट्रेशन करें वाले ऑप्शन पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें उस पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, बाकी के जो है वो टिक नहीं लगे हैं। तो ये हरा टिक जो लगेगा जब आप कंप्लीट करते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे ही आपके सामने हरा टिक इस पर लगता चला जाएगा। तो अब हमें क्लिक करना है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब इसमें आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है वो कम्प्लीटली टिक हो चुका है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात है, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आपको इसकी सारी डिटेल आपको देनी है, जिसमें कि पाठ्यक्रम का प्रकार,
पाठ्यक्रम का नाम क्या है आपका, वर्तमान पाठ्यक्रम की ब्रांच जो आप अभी इसमें जिस ट्रेड में है उस ट्रेड को लिखना है। पाठ्यक्रम का नाम अगर देखेंगे तो इसमें ITI कोर्सेज के यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम का प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नियमित लेके चलेंगे, नियमित रखेंगे और नियमित के बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट कोर्स करना है। कोर्स आपका ITI कोर्स है तो ITI कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच आपका जो ब्रांच भी है आपका, अब जैसे कि ये फिटर का बच्चा है तो मैं इसमें फिटर डाल दूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप फिटर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका ये सिलेक्ट होके आ जाएगा 1 और 2, यानी कि फर्स्ट ईयर का बच्चा है और 2 साल की ट्रेड है तो ये अवधि आपकी वर्ष और अवधि दोनों चीज़ें आ जाती हैं। देन उसके बाद में प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर है, नहीं है। देन आवासीय है तो इसमें दिवा छात्र है। देन वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, जो प्रवेश तिथि है वो आपके एडमिशन जब आपने लिया है उस डेट को डाल सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन की डेट डाल देंगे यहाँ पर जो आपकी प्रवेश की तिथि है। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि क्या है, तो वर्तमान सत्र की जो प्रवेश तिथि है वही सेम ही है। विद्यालय में आपका बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक पूछ रहा है तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें फिल किया जाएगा। देन उसके बाद बोर्ड आपका स्वतः ही आ जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड आप डालेंगे। उसके बाद में क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों मेरिट के आधार पर है, तो नहीं है। देन आपकी पात्रता आपकी क्या है, पात्रता आपकी हाई स्कूल है तो यहाँ पर हाई स्कूल आप फिल कर देंगे। देन अगला ऑप्शन है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSEE AKTU JEE का नेट ये से हुआ है, तो इसमें नहीं करना है, नो पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपको ये डिटेल भर देनी है, बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। नीचे अब यहाँ पर आ जाते हैं आपकी शैक्षिक योग्यता जो दी हुई है, नीचे आपको ये फिल करना है। तो शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल और उत्तीर्ण वर्ष आप डालिए, पूर्णांक डालिए, अपना प्राप्तांक डालिए, प्रतिशत आप डाल देंगे और उसके बाद में जो आपका बोर्ड है एफिलिएटिंग बोर्ड जो रहेगा यूपी बोर्ड है या CBSE बोर्ड है उसको डाल देंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद आगे इसको सबमिट करेंगे। और जो बच्चे जिनका CGPA है उनका मैं बता दूं 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपका जो है टोटल परसेंटेज निकल आता है। आप यहाँ पर नीचे ये प्रमाणित करने को दिया हुआ है, इसको टिक कर दें और टिक करने के बाद सबमिट कर दें। तो जैसे ही बच्चों आप सबमिट करते हो तो आप ये ऊपर देखोगे यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन और शैक्षणिक ये 2 चीज़ें पर टिक लग गया है और अब उसके बाद में निजी डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो इसमें आवासीय आपका स्थायी पता जो है वो आपको फिल करना है, पत्र व्यवहार का पता फिल कर दीजिए, ये सारी डिटेल आप फिल कर देंगे और अपडेट कर दीजिए। तो बच्चों जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये बैंक की डिटेल्स भरने को आएगा और अपनी डिटेल इसमें दे दीजिए, क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद में शुल्क संबंधित आपके सामने डिटेल आती है, तो शुल्क आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। अगर जनरल कैटेगरी में है या OBC कैटेगरी में है तो 480 रुपये यहाँ डालना है। अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य जो आपको भरना है। और उसके बाद अगर SC में है तो यहाँ 0 फिल करना है आपको, ये गलती मत करिएगा, यहाँ पर इससे ज़्यादा मत डालिएगा। उसके बाद में यहाँ पर टिक करिए और अपडेट कर दीजिए। देन इसको करने के बाद में अब आपकी डिटेल आ जाती है सामने। गत वर्ष की डिटेल आपसे पूछेगा। गत वर्ष में आपको, गत वर्ष का मतलब ये है हाई स्कूल की डिटेल आपको फिल करनी है इसमें, ठीक है। अपने 10th का रिजल्ट आपको फिल करना है परीक्षा, और फिर से वही ग्रीन पे टिक करिए। प्रमाणित करते हैं, ये प्रमाणित आप जरूर कर लीजिएगा। आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो बच्चों जब आप अपडेट पे जहाँ पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद में आपके सामने इस तरीके का पेज सामने आएगा जिसमें कि आपको ये डिटेल बताई जाएगी कि आपके द्वारा आवेदन पत्र की प्रविष्टियां जो है सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र को पूर्ण करने से हेतु अगला चरण जो है वो फोटो अपलोड करना है। बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फोटो अपलोड करना है अपना। तो बच्चों फोटो अपलोड करने के लिए आपको फिर से होम पेज पे जाना है और होम पे जाने के बाद में आपके सामने जो है ये इस तरीके का जो पेज आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 टिक तो लगे हुए हैं, लेकिन फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन जो है वो ग्रीन नहीं है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का प्रेजेंटेशन सामने आ जाएगा। यहाँ पर अपने चूज़ फाइल में क्लिक करके अपना फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो जो है मैक्सिमम साइज़ 20 KB का होना चाहिए, उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब आप अपलोड कर देंगे तो अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करिए और आप यहाँ पर ये अपना फ़ोटो जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद में जब आप ये कर देते हैं तो होम पर जाकर फिर से आप देखेंगे कि आपके पास अगले ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। संशोधित करना चाहते हैं तो संशोधित कर सकते हैं, और नहीं तो अपना आय और जाति प्रमाणीकरण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप आगे आते हैं उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का जो आवेदन क्रमांक है वो डालना है, और उसके बाद में आपका आय प्रमाण पत्र क्रमांक है वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। अपनी ये दोनों डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद में कैप्चा कोड डाल के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपको नीचे अपनी इनकम को वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ से वेरीफाई इनकम डिटेल कर देंगे, ठीक है। वेरीफाई इनकम डिटेल पे जब जाएंगे तो फिर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपका ये काम वेरिफिकेशन का हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आधार का वेरिफिकेशन, एक तरीके से प्रमाणीकरण करना, ठीक है। तो आधार का प्रमाणीकरण के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अपना डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीन टिक करना है और कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में वेरीफाई आधार पर क्लिक कर दीजिए। तो बच्चों, आपका आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन हो गया है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है OTP ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। अगर OTP नहीं जाता है तो आप रीसेंड OTP पर क्लिक करके OTP मंगा सकते हैं। तो अब आपके पास OTP जब है तो OTP डालने के बाद में यहाँ पर जैसे ही आप OTP डालते हैं उसके बाद वेरीफाई आधार बाय मोबाइल OTP पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास में सामने मैसेज आ जाता है OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। इसके करने के बाद में आप फिर से होम पेज पर जाएंगे और यहाँ पर आपका प्रमाणीकरण जो है वो हो चुका है। तो बच्चों, अब आपको अपनी जांच करने के लिए इस आवेदन फॉर्म को प्रिंट करना है। इसको प्रिंट करने के बाद में आपका जो प्रिंट निकलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका जो भी मिस्टेक्स वगैरह हैं तो उसको आप अपना संशोधित कर सकते हैं। और इसके जहाँ पर देखेंगे आप फोटो के नीचे यहाँ पर बारकोड आता है, जो आपका बाद में जो फॉर्म निकलेगा उसमें बारकोड आता है यहाँ पर। तो ये चीज़ अवश्य नोट कर लें। तो जब आप यहाँ पर कर लेते हैं तो आपके पास सिंपल इस तरीके का PDF फॉर्मेट में आ जाता है। तो बच्चों, उसके बाद में आपको अपने संस्थान में जमा करने के लिए 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 दिन यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि 3 दिन के बाद में आप पुनः इसको यहाँ वेबसाइट पर जाकर अपना लॉगिन कर अपना दोबारा से जो प्रिंट निकलवा लें, ठीक है। प्रिंट निकालेंगे तो अब जो आपका प्रिंट आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर आप फोटो के नीचे बार कोड आपका लगा होगा। तो अब आपका क्या है, कंप्लीशन हो गया है। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।